28 साल के बाद कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद जो तोड़ने का मामला है उसका सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिसके अंदर 32 जो आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है आरिफ नसीम खान, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर है। हम उन्हीं से बात करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है, महाराष्ट्र की सक्रिय राजनीति में हमेशा से वो रहते हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये फैसला जो आया है इसको आरिफ नसीम खान साहब आप किस तरीके से देखते हैं, जो सीबीआई कोर्ट का जो आज फैसला है? बहुत ही अफसोसनाक फैसला है ये, और जिस वाकये को पूरी दुनिया ने देखा हो, हिंदुस्तान के हर लोगों ने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत कैसे हुई, शहादत करने वाले लोगों को भड़काने वाले नेता कौन थे, सारी दुनिया ने देखा है। और पिछले 6 साल में जिस तरह से मोदी जी की सीबीआई अदालत में जिस तरह से इस केस की पैरवी की है, जितने भी उनके पास उस वक्त के प्रूफ थे, एविडेंस थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उसको छुपाने की कोशिश की है। कोर्ट को दिया नहीं गया है। जो विटनेसेस उसने दिखाए गए थे उसमें से आधे भी विटनेस गवाह को पेश नहीं किया गया है, और उसकी बुनियाद पर अदालत ने क्लीन चिट आज सभी लोगों को दी है। तो आज एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस मुल्क की अदालत के फैसले, इस मुल्क का कानून, इस देश का संविधान आखिर कहाँ जा रहा है। लोग जो उम्मीद सरकारी एजेंसियों के से जो उम्मीद जताते हैं, जो एक उम्मीद से देखते हैं, आज उनको बड़ी मायूसी हुई है जिस तरह से सीबीआई ने अदालत में पैरवी की है। पिछले 28 साल के अंदर जिस तरह से इस वाकये को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, जिस तरह से 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह से तमाम सारा ये वाकया हुआ है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने भी कई बार राम मंदिर और बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने नाराजगी जताई है कि 6 दिसंबर में आखिर ऐसे कैसे हुआ, ये कानून का किस तरह से मजाक उड़ाया गया है। और जब वहां की उस समय की तत्कालीन सरकार, कल्याण सिंह सरकार ने ये वादा हलफनामा दाखिल करके कहा था कि हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, वहां पे कुछ नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के नेता वहां पर बैठे रहे, वहां भड़काते रहे, नारे लगाते रहे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो, इस तरह का नारा लगाने वाले नेता और उन नेताओं जो जिम्मेदार थे, आज उनको बाइज्जत बरी किया गया। और वो उसमें से अदालत कह रही है कि हमें इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है, उसकी बुनियाद पर हम इनको छोड़ रहे हैं। और वो लोग अदालत के बाहर आते हैं और सीना ठोक के कहते हैं कि नहीं, हमने तोड़ा है, हमने तोड़वाया है। तो आखिर ये इस मुल्क के लोगों को, 125 करोड़ जनता को आखिर संदेश ये लोग क्या देना चाहते हैं? मोदी सरकार इस देश में साबित क्या करना चाहती है? आज सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मुल्क की भाईचारगी, मुल्क की सालमियत, इस देश का संविधान, इस देश की अदालत पर जो यकीन और एतमाद और भरोसा करने वाले आवाम है, आखिर वो अपना जहन क्या बनाएगी? बहुत सारी चीजें आज के इस फैसले ने से साबित हो रही है, और लोगों में अपने आप में एक तरह से देश की जो एजेंसी है सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसी कहलाई जाती है, उस एजेंसी का जिस तरह से मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है, एक तरह से उसका गलत फायदा उठा रही है, गलत तरह से उसका इस्तेमाल कर रही है, वो बहुत ही अफसोसनाक है। नसीम भाई, एक सवाल और, जैसे कि अभी लालकृष्ण अडवाणी साहब का बयान आया है, तमाम बीजेपी के नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं कि ये जो फैसला आया है ये ऐतिहासिक फैसला है। और जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं जो सीबीआई का केस है इसको कांग्रेस सरकार के अंदर ये बताया गया है कि भाई कांग्रेस सरकार की ये थोपी हुई साजिश थी। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी, कल्याण सिंह की सरकार उस दौरान दिल्ली में थी, उत्तर प्रदेश में थी। 6 दिसंबर 1992 में कैसे हुआ, और उसके पहले पूरे देश में सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालकर जिस तरह से अडवाणी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे देश के अंदर जिस तरह से माहौल पैदा किया गया, उत्तेजना फैलाई गई, लोगों को भड़काने का काम किया गया, और उसकी वजह से और वो लोगों की मौजूदगी में सारा सानिया हुआ है।
तो पूरी दुनिया ने देखा है। इसमें कांग्रेस पार्टी या उस वक्त की सीबीआई ने इनको फंसा दिया, ये सब कहना बहुत ही गलत बात होगी, झूठ है। सारे लोगों ने जिस चीज को देखा है, अपनी आंखों के माथों की आंखों से देखा है लोगों ने कि 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कैसे किस तरह से क्या क्या हुआ है, तो ये तो खुली किताब की तरह है। आज वही लोग सवाल उठा रहे हैं कि पूरी दुनिया को पता है कि 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत करने वाले जिम्मेदार इस देश में, इस मुल्क में कौन कौन लोग थे, कौन कौन नेता थे, कौन कौन लीडर थे, और आज उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। सीबीआई ने प्रूफ नहीं दिया, इस बात की बुनियाद पर, बेनिफिट ऑफ डाउट की बुनियाद पर आज उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये इतिहास लिखा गया जाएगा, जरूर इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन इस इतिहास पर काला धब्बा दिखाई देगा। एक सवाल और, महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार चल रही है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। सेना जो है हमेशा से बाबरी मस्जिद जो विध्वंस है उसका समर्थन करती हुई आ रही है। आज संजय राउत का बयान भी आया है कि इसका स्वागत करते हैं हम, जो कोर्ट का बयान आया है। तो महाराष्ट्र की सियासत के अंदर आप किस तरीके से देखते हैं कि इसके अंदर कोई उथल पुथल, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी कहीं ना कहीं अलग स्टैंड पे और शिवसेना जो है वो अलग स्टैंड पे? देखिए, शिवसेना की आइडियोलॉजी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना की आइडियोलॉजी अपनी अलग है, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी अलग है, एनसीपी की आइडियोलॉजी अपनी अलग है। और जहां तक सरकार चलाने का सवाल है, सरकार बीजेपी जैसी ताकत को रोकने के लिए हम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर इस सरकार को बनाने का काम 1 साल पहले, पिछले साल दिसंबर में हम लोगों ने किया था। और शिवसेना के संजय राउत क्या बोलते हैं उसको हम लोग कोई बहुत अहमियत नहीं देते। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब काशी और मथुरा का भी कहीं ना कहीं जिक्र निकल के आ रहा है। अरे जी, सबसे पहला मतलब अभी जो मथुरा का जो केस है कृष्ण भगवान का, वो भी केस कहीं ना कहीं कोर्ट तक चला जा चुका है। और अब जितने भी संगठन है वो अब मथुरा की तरफ कूच कर रहे हैं। अब बोले बाबरी तो झांकी थी, काशी और मथुरा बाकी है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इस देश में चाहती है कि हिंदू मुसलमानों में हमेशा से दरार कायम रहे। उस दरार को बढ़ाने का काम करने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले 10-15 सालों में, आपने देखा होगा कि जब जब किसी रियासत का, किसी स्टेट का चुनाव नजदीक आता है या देश का चुनाव नजदीक आता है, तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की राजनीति करने का काम किया जाता है। अब जहां तक काशी हो, मथुरा हो, जो भी और दिगर कोई इबादतगाह की बात हो, नरसिंहा राव सरकार ने उस वक्त एक फैसला किया है जो देश में एक कानून बन गया है कि संत अयोध्या मामले को छोड़कर जितनी भी मजहब के मानने वाले लोगों की जो इबादत गाहें 1947 के पहले उनका जो स्टेटस था वही स्टेटस रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो देश में ये कानून बन चुका है। अब लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, बहस करवाने के लिए, टीवी चैनलों पर डिबेट करवाने के लिए और एक हिंदू और मुस्लिम में डिवीजन पैदा करने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं। और वो राजनीति करने का जो उन्होंने तरीका अपनाया है, अदालतों का इस्तेमाल करके करने की एक शुरुआत इस देश में लोगों ने किया है, वो बहुत ही नुकसानदेह और दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। देखिए, ये थे आरिफ नसीम खान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, डिवाइडिंग पॉलिटिक्स, वो लगातार पिछले 70 सालों से चली आ रही है। और जो ये मुद्दा है मथुरा का, ये बीजेपी इसके लिए उठा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाबरी मस्जिद का केस था वो सुलझ चुका है, उसका कहीं ना कहीं अंत लग चुका है। तो अपनी आगे की सियासत और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। एफ न्यूज के लिए अमजद खान, मुंबई।